इस साल बच्चों का तालीमी साल अपने अख्ताम की तरफ रवां दवा है और ज़ाहिरी बात है इस तालीमी साल के अख्ताम पर बच्चों की कारकर्दगी, बच्चों की तालीमी सलाहियतों को जांचने के लिए, उनके उनके पढ़ने की सलाहियतों को देखने के लिए इम्तहान मुनक़्क़िद किए जाते हैं। तो मुकम्मल तैयारी से एग्ज़ाम को जाइए और ये एग्ज़ाम में जो शॉर्टकट तरीक़े होते हैं, कॉपी करना या चिट्ठी करना, इससे अपने आप को इज्तनाब कीजिए, इसलिए कि इस तरह की चीज़ों से आप एक अच्छे तालिब इल्म नहीं बन सकते। ये चीज़ें वक्ती तौर पर आपको फ़ायदा पहुँचाते तो पहुँचाते होंगे, लेकिन आपके मुस्तकबिल को तबाह व बर्बाद कर देते हैं। और आपको ज़िंदगी में वो बनना है जिनकी ख्वाहिश आपका उस्ताद रखते हैं, जिनकी ख्वाहिश आपके माँ बाप रखते हैं, वो ख्वाहिश पे आप पूरा नहीं उतर सकते। आपको कौम और मिल्लत की जो उम्मीदें आपसे वाबस्ता है, माँ बाप की जो उम्मीदें वाबस्ता है, असातिज़ा की जो उम्मीदें वाबस्ता है, आपको उस पर पूरा उतरना है और उनकी ख्वाहिशात को पूरा करना है। तो आप एग्ज़ाम की तैयारी बड़े ही पुरसुकून अंदाज से कीजिए। एग्जामिनेशन के दौरान आप रिवीजन करना होता है। आप पढ़िए ज़रूर, पढ़ने का अमल तो पूरा साल रहता है। एग्ज़ाम के करीब आपको हर सबक को, हर लेसन को रिवीजन करना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम के करीब आपके पास वक्त नहीं होता। रिवीजन जैसे जैसे करना शुरू करेंगे तो वो चीज़ें तमाम लेसन्स की वो चीज़ें रिकलेक्ट होती हैं, फिर आपके जहन में आना शुरू होते हैं, और जब आपके जहन में मुकम्मल आती है तो आप एक अच्छा एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैं तमाम तलबा और तालिबात से ये कहना चाहूँगा कि इम्तहान जब देते हैं तो बड़े एतमाद से दीजिए, अच्छे ढंग से दीजिए। और ये जो कट शॉर्ट तरीक़े हैं, ये जो दूसरे तरीक़े हैं जिससे नेक नामी पे आपके हर्फ आता है, ऐसी चीज़ों से इज्तनाब कीजिए। और एग्ज़ाम देते वक्त मैं वालिदैन से भी गुजारिश करता हूँ कि बच्चे को किसी किस्म के घरेलू खलल पैदा मत कीजिए, ताकि बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो सके, बच्चे का माइंड मुंतशर हो। ऐसी कोई वो घर का माहौल में ऐसी कोई चीज़ आने मत दीजिए। और असातिज़ा से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे को इम्तहान के लिए ऐसी तैयारी करवाए कि बच्चा एग्ज़ाम के लिए बेचैन रहे, दिलचस्पी पैदा करे और बिल्कुल कब एग्ज़ाम है उसके मुंतज़र रहे। तो मैं तमाम तलबा और तालिबात से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आप एग्ज़ाम दीजिए, अच्छा पढ़िए। और आप एग्ज़ाम को क्वेश्चन जब तक पूरा नहीं समझते आप आंसर लिखने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन को अच्छा समझना ही आधा आंसर है। एक अच्छे क्वेश्चन को समझना आधा जवाब लिखने के बराबर होता है। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि अज़बत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन समझिए। और एग्ज़ाम का जो 3 घंटे का टाइम है, एक अच्छे तालिब इल्म के लिए इस 3 घंटे बहुत ज़्यादा है। ये एक अच्छा तालिब इल्म ये 3 घंटों को मुकम्मल तौर पर अगर इस्तेमाल करता है तो उन 100 में 100 मार्क्स यूज कर सकता है, उन डिस्टिंक्शन ला सकता है, बशर्ते कि वो तमाम चीज़ों से तमाम असबाक पे अच्छी तरह उबूर रखे, तमाम जो असबाक को अच्छी तरह याद उसके जहन में रहे। तो 3 घंटों में क्वेश्चन अच्छी तरह समझ सकता है। और जब क्वेश्चन अच्छा समझ में आता है तो आप उसका अच्छा आंसर दे सकते हैं। अच्छा आंसर जब देना शुरू करते हैं तो आप में एक तरह का लिखते हुए एक एतमाद डेवलप होता है। जब लिखते हुए आप में एतमाद डेवलप होना शुरू होता है तो आप बहुत अच्छे आंसर लिख सकते हैं। और यही आंसर्स आपको एनुअल एग्जाम के जो रिजल्ट आते हैं उसमें टॉप करते हैं। जब एक मरतबा आप टॉप करते हैं तो आप पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते, आप टॉप पे टॉप करना चाहते हैं, आप टॉप पे टॉप करना चाहते हैं। तो आप ऐसे ज़िंदगी के तालीमी मैदान में हर सीढ़ी को उबूर करते जाते हैं, टॉप करते हुए। फिर आला से प्रोफेशनल कोर्सेज में भी आप इसी तरह से टॉप करते हैं। और जब इसी तरह से टॉप करके अमली ज़िंदगी में आते हैं तो उस वक्त आप अपने वालिदैन के बेटे, आपके औलाद तो होते हैं, अपने असातिज़ा के शागिर्द तो होते हैं, लेकिन इससे बढ़कर आप अपनी कौम और मिल्लत के बेटे बन जाते हैं। और हर तालिब इल्म को अपनी कौम का और मिल्लत का बेटा बनना चाहिए। और मिल्लत के बेटे आप उस वक्त बनते हैं जब आप तालीम के मैदान में बहुत अच्छा नुमाया और अच्छी कारकर्दगी आप पेश करते हैं। मेरी नेक तमन्ना तमाम तलबा और तालिबात के साथ है, आप एग्ज़ाम बहुत अच्छा लिखेंगे, एतमाद से लिखेंगे। और पहला क्वेश्चन आप उसको मुंतखब कीजिए जो बहुत कमांड अंदाज से लिख सकते हैं, जिसको मुकम्मल महारत से लिखते हैं। उसी तरह से लिखते आखिरी क्वेश्चन जिस पे हल्का सा अगर डाउट भी है तो उसको आखिर में रखिए। जब आप अच्छे क्वेश्चन जब देना शुरू करते हैं तो आपका आखिरी क्वेश्चन भी, उसका आंसर भी अच्छा आप दे सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अच्छा इम्तहान देंगे, वालिदैन को खुश करेंगे, असातिज़ा खुश करेंगे और तमाम मिल्लत के तमाम चाहने वालों को आप खुश करेंगे।
शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।